अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आज तक जो भी इन्वेंशंस या इनोवेशंस हुई हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी में और दुनिया की हर फील्ड में ना सिर्फ इनकलाब बर्पा किया है बल्कि बहुत ही बड़ी तब्दीली का सबब भी बनी है। आज मैं जिस इन्वेंशन के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो दिखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन उसके इस्तेमाल से बहुत बड़े बड़े काम निपटाए जा सकते हैं। टीवी के रिमोट कंट्रोलिंग से लेकर गेमिंग के टूल तक ये डिवाइस बहुत ही अहमियत रखती है। चाहे वेब सर्फिंग हो या फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग हो, इस डिवाइस ने इन तमाम फ़राइज़ को बड़े ही बखूबी तरीके से सरअंजाम दिया है। बच्चों से लेके बड़ों तक सब ने ही इस डिवाइस को अपनी ज़िंदगी में एक बार तो इस्तेमाल किया ही है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं किस डिवाइस के बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है जॉयस्टिक के बारे में। मैं हूँ आपकी टीचर और यह है हमारा आज क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8। सो वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जॉयस्टिक होती क्या है। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है और शुरू से ही इसका इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में भी होता आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉयस्टिक की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहली जॉयस्टिक को 1926 में बनाया गया यूएस नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री में सीबी मिरिक की जानिब से। अब सीबी जो मिरिक हैं, इनकी रियल पिक्चर तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ इनकी इमेजिनरी पिक्चर इस तरह की मौजूद है। शुरू में इसका इस्तेमाल मिलिट्री में या फिर एयरक्राफ्ट्स में या हेलीकॉप्टर में किया जाता था एज अ कंट्रोलर जहाज़ या हेलीकॉप्टर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल एरोप्लेन के कॉकपिट एरिया में भी होने लगा और हेलीकॉप्टर से जो है एरोप्लेन और उसके अलावा जो हवाई जहाज़ हैं उनमें तो इसका इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसके कंट्रोल करने से इन तीनों की डायरेक्शंस यानी कि एरोप्लेन, हवाई जहाज़ और उसके अलावा हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाने लगा। आजकल के इस दौर में एरोप्लेन में जो है स्टीयरिंग व्हील्स अब मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जॉयस्टिक का भी इस्तेमाल होता रहा है और होता रहेगा। वक्त के साथ साथ जॉयस्टिक के भी वर्जन्स में और उसके स्ट्रक्चर में जो है इम्प्रूवमेंट आती रही है। अब बात करते हैं जॉयस्टिक के स्ट्रक्चर की। इसकी सबसे पहले तो बेस होती है, ठीक है, जिसे हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखें तो उसके ज़रिए हम जॉयस्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस बेस के साथ अटैच होती है एक स्टिक, ठीक है, जिसको हम आगे पीछे मूव करके स्क्रीन पर मोबाइल या लैपटॉप या जो हमारा कंप्यूटर है उस पर कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो स्टिक है, इसके ऊपर या बेस के साथ भी बटन्स अटैच होते हैं, जिनको दबाकर या क्लिक करके हम अपना कोई भी एक्स्ट्रा काम जो है निकलवा सकते हैं जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक के ज़रिए हम बहुत से काम कर सकते हैं। एक काम जो सबसे बड़ा और सबसे अहम है जो जॉयस्टिक के ज़रिए परफॉर्म होता है, वो है गेम्स खेलना। गेमिंग की फील्ड में जॉयस्टिक का इस्तेमाल बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही पावरफुल है। जॉयस्टिक की मदद से हम गेम्स के अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट्स को, जैसे गाड़ी हो गई या कोई भी आदमी हो गया या बाईसाइकिल हो गई, या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करके गेम को बड़े ही अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। और ना सिर्फ खुद प्ले कर सकते हैं बल्कि अपने साथ कितने ही पार्टनर्स को गेम में शामिल करके कंबाइंड गेम भी खेला जा सकता है, फ्रेंड्स की कंपनी में या फैमिली मेम्बर्स की कंपनी में। मतलब एक गेम को 3 से 4 लोग खेल सकते हैं जॉयस्टिक की मदद से। लेकिन जॉयस्टिक की तादाद एक नहीं होगी, फिर जॉयस्टिक की तादाद भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा जॉयस्टिक को हम अपने स्मार्ट टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और उस टीवी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक के ज़रिए। और
इसके अलावा हम वेब सर्फिंग भी कर सकते हैं जॉयस्टिक की मदद से, यानी कि हम इंटरनेट पे जाके किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं और ये सारा काम भी हम कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक की मदद से। और इसके अलावा हम अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियोस या एनिमेटेड हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है जॉयस्टिक की मदद से। जॉयस्टिक की मदद से हम लोग कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब कैड क्या होता है ये भी आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि कैड कहलाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बहुत सारी चीज़ें आजकल के हमारे इस दौर में, कार हो गई, बाइक हो गई, फ्रिजेस हो गई या और भी बहुत सारे अप्लाइंसेस या गैजेट्स जो हैं इनको पहले डिज़ाइन किया जाता है रियल लाइफ में मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, यानी कि बनाने से पहले, और ये डिज़ाइन जॉयस्टिक की मदद से भी बनाया जा सकता है। तो जॉयस्टिक बहुत सारी इन चीज़ों के डिज़ाइंस को बनाने में और उन्हें बेहतर से बेहतर शक्ल में ढालने में इस्तेमाल होती है। यानी जॉयस्टिक की मदद से हम कंट्रोल करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या एनिमेशंस को कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन पे बहुत ही इजीली कोई भी डिज़ाइन जो है उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उसे रियल वर्ल्ड में जो है लाया जा सके, चाहे वो किसी बाइक का डिज़ाइन हो, किसी कार का डिज़ाइन हो, या किसी भी बिल्डिंग का, या किसी भी गैजेट या किसी भी अप्लायंसेस का डिज़ाइन हो। इसे गियर शिफ्ट लीवर का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला लीवर है ये शक्ल तो उसी जो है गियर लीवर की तरह रखता है जो गाड़ियों में यूज़ होता है, ठीक है। बनावट इसकी गियर की तरह ही होती है, लेकिन कहलाता ये जॉयस्टिक है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है किसी भी डिवाइस जो इसके साथ अटैच्ड हो, चाहे इसके साथ कंप्यूटर अटैच्ड हो, चाहे लैपटॉप अटैच्ड हो, या फिर चाहे मोबाइल फ़ोन अटैच्ड हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जॉयस्टिक के बारे में। आई होप आपको इस लेक्चर की बखूबी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की। जैसा कि बुक में मेंशन्ड है, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको इतना डिटेल में तैयार करना है, ठीक है। आपने जस्ट जो बुक पर डेफिनेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार करना है रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से। और इसमें से एमसीक्यूज़ भी आपका आ सकता है, ठीक है, कि कौन सी डिवाइस है जो गेमिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ऑब्वियसली जॉयस्टिक है, कैड के ज़रिए भी ये सवाल आ सकता है कि कैड को परफॉर्म करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जा सकती है, तो जॉयस्टिक भी उसका ऑप्शन है, ये भी आपने तैयार रखना है। तो शॉर्ट के लिहाज से भी ये आ सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो इसका ज़्यादा चांसेस है आने के वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से हैं, तो आपने इसको एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये आ सकता है। लॉन्ग के हिसाब से इसके 50-50% चांसेस हैं, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, ठीक है। बट आपको ये टॉपिक तैयार होना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से, और आपने इसको बोर्ड के लिहाज से तैयार करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खूब दिल लगा के पढ़िएगा। गुड बाय।